सवाल ये, किस तरीके से साजिश थी, किसके कहने पर ये साजिश थी और यहाँ भारत में रहते हुए कौन उनकी मदद कर रहा था। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। सुरेंद्र सिंह राजपूत मेरे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। एसपी वैद्य मेरे साथ में है, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। एनके सूद मेरे साथ में है, पूर्व रॉ अधिकारी। आलोक मेहता सर मेरे साथ में है, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी, ये हत्या की साजिश का खुलासा सियासी गलियारों में न सिर्फ तापमान को बढ़ा रहा है, बल्कि जो मोदी समर्थक हैं उनमें बड़ी बेचैनी बढ़ा रहा है। सवाल अब ये है कि तहव्वुर राणा भारत आ चुका है तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद करें। देखिए, सभी को मालूम है कि तहव्वुर राणा एक आतंकी है, आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। मुंबई में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई थी और इतना बड़ा हादसा जो हुआ था, आतंकी तहव्वुर राणा उसमें हैंडलर की तरह और कहीं ना मास्टरमाइंड था। उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम किए उसने। और अभी जैसा आपने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त साजिश में ये इन्वॉल्व था और मारने की कोशिश में जो भी प्लानिंग में था उसमें तहव्वुर राणा इन्वॉल्व था। ये तो भी बहुत छोटे खुलासे। ये आदमी बड़ा आतंकी है और इसके हमारे गिरफ्त में आने के बाद बहुत सारे जो आज तक गुत्थियां लगी हुई थी और खुल नहीं पा रहे थे, वो गुत्थियां खुल जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होता जाएगा। जाहिर है कि जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया तो कोई ना कोई तो उसको सपोर्ट कर रहा होगा यहाँ पर। और ऐसे छानबीन में जितनी भी कोशिश की जाए हकीकत नहीं मालूम होती, लेकिन जब आतंकवादी खुद आपके चंगुल में आ जाए तो फिर धीरे धीरे सारी सच्चाइयां। अब तहव्वुर राणा जब भारत आ चुका है, भारत लाया जा चुका है, तो अब मोदी सरकार के काम का जिक्र भी हो रहा है कि भाई तहव्वुर राणा को पहले नहीं लाया जा सका, अब लाया जा सका है, तो न सिर्फ मुंबई हमलों का हिसाब होगा बल्कि और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मेरे साथ में एनके सूद जी भी हैं जो कि पूर्व रॉ ऑफिसर हैं। 10 सेकंड और लूंगा आपसे। हाँ जी, 10 सेकंड और लूंगा जी, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, ये भी 18 दिन की कस्टडी में है NIA के। बहुत सारे इंटरोगेशन के बाद बहुत सारी तफसील आएंगी और मैं यकीन से कहता हूं कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे या स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे देश में, उनका खुलासा जरूर होगा और उनके साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होगी। ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। आज जैसे मैंने कहा कि इस खबर के बाद सियासी गलियारों का तापमान ही नहीं बढ़ा बल्कि जो मोदी समर्थक हैं उनकी बेचैनी भी बढ़ गई है। डेविड हेडली की पूरी साजिश, लश्कर तैयबा की साजिश, इशरत जहां को ये पूरी जिम्मेदारी और पूरा जो शक है वो ये है कि तहव्वुर राणा भी इस साजिश का हिस्सा हो सकता है क्योंकि वो डेविड हेडली का दोस्त रहा है। अब ऐसे में पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद। एनके सूद जी, चूंकि इस तरह की जो इनपुट्स होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, 2004 में अगर मोदी की हत्या की साजिश थी जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, ये खबर और ये जानकारी सरकार तक पहुंची होगी? बिल्कुल पहुंची है। रॉ के पास पूरी खबर थी, रॉ ने पूरी खबर दी, लेकिन ऐसा है कि हमारी खबर पे ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सी खबरें दी हमने, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पे ISI का प्लान था, यहाँ पे कुछ इंटरनल प्लान भी थी मोदी को मारने की। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि मोदी यहाँ पे CM बने या मोदी उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि मोदी जैसे कहते हैं एक बच्चे के पालने में पैर देख करके समझ आ जाता है कि बच्चा क्या होगा, बच्चा कहाँ चलेगा। तो ऐसे ही था कि मोदी आए हैं तो मोदी का ऐसा था कि मोदी सर, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सूद सर। आप कह रहे हैं कि सिर्फ लश्कर के निशाने पर नहीं थे बल्कि यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग चाहते थे कि ये हत्या हो। बिल्कुल, देखिए आप देखिए ना, इससे पहले जब 2013 में मोदी बिहार में गए थे कैंपेन करने, तब भी तो साजिश की गई थी। एक बार वेस्ट बंगाल में गए थे तो वहां पे टेंट गिर गया था, ये साजिश थी। लेकिन यहाँ पे हमारी एजेंसी थोड़ी सी जरा अलर्ट थी तो इसलिए बच गए। और मोदी को तो शुरू से ही खतरा है। आज मोदी जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आते हैं जिनको मारने की साजिश की जा सकती है, क्योंकि मोदी पॉपुलर है, मोदी बड़े हैं, मोदी इंडिया को आगे ले जा रहे हैं। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टियां वो पावर में नहीं आ पा रही मोदी की वजह से।
तो मोदी को वो भी हटाना चाहती होंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं आप कांग्रेस के एक लीडर की बात करूं, मणिशंकर अय्यर 2018 में पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के टीवी में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि आप मोदी को हटाइए। तो वहां जो एंकर थे उनका जी हम क्यों उठाएं, ये तो आप हटाएंगे ना। कहते नहीं नहीं आप हटाइए, आप हमारी मदद कीजिए। मतलब वो आईएसआई से डायरेक्टली बात कर रहे थे कि मोदी को हटाओ, मोदी को गिराओ, मोदी को मारो। फिर उसके बाद आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ। तो सारी की सारी साजिश जो है ना बाहर से तो की गई, अंदर से सपोर्ट थी। एनके सूद सर, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी तोहमत एक तरीके से आप लगा रहे हैं। अच्छा ये भी बता दीजिए ना, फिर नरेंद्र मोदी ही निशाने पर क्यों? देखिए मोदी जब पावर में जब से आए हैं ना, मोदी को तब से टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको एक फॉरेन की बात बताता हूँ। 2015 में मोदी गए थे टर्की में, G20 की समिट थी। उस टाइम पे ओबामा भी थे वहां पे, बड़े वर्ल्ड के लीडर थे। मोदी साहब को सबसे स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी। लंदन से गए थे, लंदन से सीधे चले गए टर्की में। तो वहां पे उनको सिक्योरिटी दी गई मोसाद के द्वारा, रॉ तो था ही वहां पे, इनकी एसपीजी भी थी। साथ में इनको सिक्योरिटी दी गई MI5 के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा। और वहां पे 2 प्लेन रखे थे, डोवाल साहब भी साथ गए थे। 2 प्लेन रखे थे, एक टर्की में और एक टर्की की कैपिटल अंकारा में और एक और जगह रखा था।